नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाली 14 फरवरी को वसंत पंचमी है, जो गुप्त नवरात्रे में जो महासरस्वती की आराधना की जाती है, जो 10 तारीख से शुरू हो रहा है और 14 तारीख को बसंत पंचमी है। बसंत ऋतु में सबसे सर्वोपरि देवता माँ सरस्वती को माना जाता है। जो माँ सरस्वती बुद्धि प्रदायिनी है और बुद्धि के द्वारा सुख शांति देती है। आपको बुद्धि के द्वारा धन की प्राप्ति की रास्ता खोलती है। बुद्धि प्राप्त करने से जीवन में हर वस्तु पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपके पास में बुद्धि की कमी हो जाती है तो अपने आप को आप असहाय समझते हैं। ऐसे में जो पूरे साल में एक ऐसा पंचमी बसंत पंचमी तिथि आती है, जो माघ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि के नाम से जाना जाता है, जो गुप्त नवरात्रे के दिन में देखा गया है। आप यदि इस दिन में बसंत पंचमी वाले दिन में माँ सरस्वती की आराधना करते हैं तो आपके जीवन में, यदि आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो शिक्षा में सर्वोपरि प्रथम स्थान पे चले जाते हैं। माँ सरस्वती की ही आराधना मानी गई। माँ सरस्वती ज्ञानदायिनी है, वीणा वादनी है, संगीत के सर्वोपरि देवी मानी गई है, शिक्षा की सर्वोपरि देवता मानी जाती है। अब ऐसे में जो लोग माँ सरस्वती की आराधना करते हैं उनके जीवन में हर एक प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। तो ये शुभ दिन में यदि आपके मन में अच्छा विचार आता है, माँ सरस्वती के प्रति अच्छा सोच बनती है और आप सोचते हैं जो इस दिन को मैं उपयोग करूं, तो आपके लिए 14 तारीख फरवरी बहुत महत्वदायी है। अब आप आइए, हम सरस्वती की आराधना कैसे करें, अपने जीवन में सरस्वती की आराधना करके क्या क्या फल अच्छा प्राप्त कर सकते हैं, उसकी कामना कैसे करें, माँ सरस्वती को क्या क्या अर्पण करें जिससे माँ सरस्वती प्रसन्न हो सकती है। तो आपके जीवन में जन्म से लेकर के आखिरी समय तक माँ सरस्वती की पूरा कृपा बनी रहे और आपके जीवन में हर सुख में वो शामिल हो और उसमें मल्टीपाई बढ़ोतरी करने की उनमें ताकत होती है, तो आपको ताकत प्रदान करें। और हर वस्तु को कंट्रोल करने की ताकत होती है, हर वस्तु को कंट्रोल करने की ताकत प्रदान करें। तब आप आइए, जो बसंत पंचमी वाले दिन में आप माँ सरस्वती को कैसे खुश कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या आराधना करना चाहिए। तो वेद और शास्त्र पुराण सभी में इसका चर्चा आया हुआ है। जो माँ सरस्वती की आराधना करता है वो अपने जीवन में ज्ञान, धन और बुद्धि से अगले पंक्ति में खड़ा होने में सक्षम हो जाता है। तो सबसे पहले बसंत पंचमी वाले दिन में माँ सरस्वती की कोई प्रतिमा रखना चाहिए, नहीं तो फोटो रखना चाहिए, नहीं तो एक सुपारी का भी बना करके माँ लक्ष्मी को उस पर आराधना करना चाहिए, बुला करके स्थापित कर आराधना करना चाहिए। तो इस दिन में आप सुबह स्नान ध्यान कर लें और अपने आप को व्रत करने के लिए तैयार कर लें। और व्रत करते हुए इसमें फलाहार कर सकते हैं, जलाहार कर सकते हैं, अन्नाहार नहीं कर सकते। ऐसे स्थिति में उस दिन विधिवत माँ सरस्वती की एक जगह स्थापना करें। माँ सरस्वती की फेस पूर्व दिशा में रखें और पूजा के सारे सामग्री इकट्ठा कर लें और पूरे परिवार को वहां पे बिठा करके और उस सामग्री में आप जरूर ही अबीर गुलाल जरूर रखें। रौली मौली चंदन, फूल फल, मिठाई, धूप दीप, तांबूल, ये जितने प्रकार का जो सामग्री होता है उसमें आपको दूध दही शहद जितने प्रकार का सामग्री, सारे सामग्री इकट्ठा करें और फिर माँ सरस्वती की आराधना की तैयारी करें और विधिवत मन में संकल्प करें। जो पंचमी तिथि में शुरू करके और सप्तमी तिथि, षष्ठी तिथि तक हम उनकी आराधना करते रहें। तो पूरे पंचमी तिथि में बसंत पंचमी वाले दिन से रात्र तक हम माँ सरस्वती की मंत्र की आराधना करें। सबसे पहले सुबह 7 से 9 के बीच में उनको विधिवत आवाहन करके और नाना प्रकार की जो सामग्री उससे मंत्र के द्वारा पूजा करते हुए और फिर उनको घर में स्थापित करें। स्थापित करने के बाद
उनको चारों टाइम आरती करें और उसके बाद उनको हर समय भोग लगाएं। वहां हमेशा घी का तेल का दीपक जलता रहना चाहिए, जो 3 की संख्या में, 5 की संख्या में, 7 की संख्या में, 9 की संख्या में होना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उसमें जो आपका देवी सरस्वती हैं उनके सामने सफेद पुष्प का अर्पण जरूर करें। ऋतु फल में जो वर्तमान में जो फल अभी बना हुआ है उस ऋतु फल का भी अर्पण करें, तो माता सरस्वती प्रसन्न होती है। क्योंकि वो श्वेत वर्ण की है, तो कहते हैं जो सभी जगत में सारे जगह व्याप्त हैं। ऐसे सरस्वती जी की आराधना करने के लिए ये शुक्ल पक्ष में नवरात्रा तिथि में आपके जीवन में वरदान देने वाली है। तो इसमें जो आपके मन में जो भी कुछ कल्पनाएं आता हो, मन में संकल्प करें और जो मंत्र आपको अच्छा लगता हो उस मंत्र का जाप करें। तो नहीं होता तो बुद्धि महासरस्वती नमः मंत्र का जाप करिए, जिससे आपके मन में बुद्धि की प्राप्ति हो। बुद्धि धनदा सरस्वती नमः का मंत्र भी जाप कर सकते हैं। बुद्धि वृद्धि महालक्ष्मी नमः का भी जाप कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे प्रकार से, नाना प्रकार से मंत्र का जाप करते हुए उनको आप दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय पूरा सुना सकते हैं, जो मां सरस्वती के लिए मानी जाती है। ऐसे में 5वां अध्याय से 13वां अध्याय तक वे पाठ करके सुनते हैं, सुनाते हैं, तभी भी अच्छा लाभ दिखाई देता है। यदि आपको कुछ नहीं आता हो तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम सरस्वती नमः का मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम बीना वादिन्ये नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस तरह से मंत्र का जाप करते हैं। आप सफेद पुष्प भगवान पर अर्पण करते हैं और आप स्फटिक की माला से मंत्र का यदि जाप करते हैं और साथ में आप पूरब दिशा में सफेद आसन पे, पीले आसन पे बैठ करके यदि मंत्र का जाप करते हैं तो अच्छा खासा फल आपको दिखाई देता है। उस दिन आपको भोग लगाना चाहिए, प्रसाद वितरण करना चाहिए, दिन में मंत्र का जाप करना चाहिए, भजन करना चाहिए, रात्रि में रात्रि जागरण करना चाहिए और विधान से उनके द्वारा जो संसार में जो वस्तु का कथा और सामग्री है सभी कथा का वाचन करना चाहिए। मंत्र का वाचन, कथा का वाचन, सभी वस्तुओं का आपको विस्तार रूप से चर्चा करना चाहिए, सुनने चाहिए, सुनाना चाहिए। उससे भी अच्छा फल की प्राप्ति होता है। आपका मस्तिष्क शुद्ध होता है, आपका कान शुद्ध होता है, आपकी वातावरण शुद्ध होती है यदि ऐसा आप चर्चा करते हैं। और साथ में यदि भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, विधिवत उनको यदि सम्मान करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और वो आपको इतना बड़ा वरदान दे जाते हैं जिसकी आपको चर्चा नहीं कर सकते। जो लोग मां सरस्वती की आराधना करना चाहते हैं, इससे अच्छा दिन नहीं है। इनके विधि पूर्वक आपको आराधना करना चाहिए। जो लोग इसको आराधना करते हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होता है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।